हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स चाहिए हो, वीडियो लेक्चर चाहिए हो, सब कुछ फ्री में चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस ऐप और फ्री स्टडी मटेरियल एंजॉय कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कि द्रव्यमान और भार यानी कि वेट और मास के अंदर क्या डिफरेंस होता है। क्या दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं, वो हम यहाँ पर कंप्लीट समझ लेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि द्रव्यमान और भार अगर एक ही चीज़ होती तो हमें दो अलग अलग नामों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वेट और मास दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। एक तरफ हमने द्रव्यमान लिखा हुआ है, एक तरफ हमने भार लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम द्रव्यमान की परिभाषा देखते हैं कि द्रव्यमान को परिभाषित करना हो तो हम कैसे परिभाषित करेंगे। किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी जो वस्तु है उसके अंदर कितना पदार्थ उपस्थित है उसका जो मान होता है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। हम जो तुला यूज करते हैं ना, जिस पर हम चीजों को तौलते हैं, उस पर जो मान होता है वो होता है द्रव्यमान। ठीक है, तो उसके अंदर कितना परिमाण आया वही तो हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु के अंदर कितना पदार्थ विद्यमान है उसका जो परिमाण है उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान यानी कि मास। और इधर है वेट। ठीक है, दूसरा है भार। किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को जितने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, उस जो बल है उस बल का जो मान है उसी को हम भार कहते हैं। परिभाषा देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उस वस्तु का उस स्थान पर भार कहलाता है। जिस बल से वो खींच रही है, जितने बल से वो अपनी ओर खींच रही है, उस बल को ही हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर या उस जगह पर उस वस्तु का भार कहते हैं। हम यहाँ पर जगह यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भार जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। एक ऐसी जगह है जहां पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिकतम है, तो वहां पर जो वस्तु को वो अपनी ओर ज्यादा बल से खींचेगी तो वहां पर वस्तु का भार ज्यादा होगा। लेकिन ऐसी एक जगह है जहां पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो न्यूनतम है, बहुत कम है, तो वहां पर वो अपने कम बल से उसको खींचेगी तो वहां पर उसका भार कम हो गया। क्योंकि जिस बल से वो अपनी ओर वस्तु को खींचती है उसी को तो हम भार कहते हैं। परिभाषा देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे उस वस्तु का उस स्थान पर भार कहते हैं। जितने बल से खींचेगी उसका भार उतना ही ज्यादा होगा। बल का जो मान होता है वही भार का मान होता है। इससे वस्तु की जड़त्व की माप होती है। जड़त्व की माप कैसे होती है? जड़त्व क्या होता है? कोई भी जो वस्तु होती है वो अपनी स्थिति के अंदर परिवर्तन नहीं करना चाहती और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व। अगर उसके अंदर हम चेंज करेंगे तो जड़त्व गुण के कारण वो उसका विरोध करेगी। अगर एक 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम की चीज है और एक 100 किलोग्राम की चीज है, आप दोनों को धक्का देंगे तो जो 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम की जो चीज है वो आसानी से खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जड़त्व का जो गुण है वो कम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर द्रव्यमान का मान कम है। लेकिन दूसरी तरफ जो वस्तु भारी है उसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसके अंदर जड़त्व का गुण ज्यादा है, वो अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण ज्यादा रखती है। अगर उसमें चेंज करने का प्रयास करेंगे तो वो उसके विपरीत काम करेगी। वो अपनी परिस्थिति में यानी कि उसकी स्थिति के अंदर चेंज करेगा तो उसके विपरीत काम करेगी, तो उसके अंदर जड़त्व का गुण ज्यादा है। तो जो द्रव्यमान जो है उस जैसे हमने बात की ना 5 किलोग्राम और 50 किलोग्राम या 100 किलोग्राम, तो द्रव्यमान की तो बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो जड़त्व का जो गुण है वो ज्यादा होता है। तो देखिए, इससे वस्तु की जड़त्व की माप होती है। माप कैसे होती है मैंने आपको बता दी कि अगर वस्तु कम भारी है तो उसके अंदर जड़त्व कम होगा। वस्तु ज्यादा भारी है यानी कि उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो वो उसके अंदर जड़त्व का गुण ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जड़त्व का माप भी तो हो जाता है द्रव्यमान से। इसमें क्या होता है? इससे गुरुत्वीय बल की माप होती है। गुरुत्वीय बल की माप कैसे होती है? अगर किसी बिंदु पर वो उस वस्तु को ज्यादा गुरुत्वीय बल से खींच रही है तो वहां पर उसका जो भार है वो ज्यादा होगा।
अब भार ज्यादा बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। अपोजिट सोचिए, गुरुत्वाकर्षण बल जहां पर ज्यादा है वहां पर उस वस्तु को वो अधिक आकर्षित करेगी, अधिक आकर्षित करेगी, इसका मतलब उसका वहां पर भार ज्यादा है। अगर हमें बताया जाए कि इस वस्तु का उस बिंदु पर भार ज्यादा है तो हम उसका अपोजिट भी तो सोचेंगे, इसका मतलब वहां पर उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा है, उसकी वजह से ही तो उसका भार ज्यादा है। तो यहां पर किसकी बात होती है? गुरुत्वीय बल की बात होती है, गुरुत्वीय बल का माप होती है। अगर वहां पर गुरुत्वीय बल ज्यादा है तो उसका भार ज्यादा है। उल्टा सोचिए, अगर किसी वस्तु का किसी बिंदु पर भार ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करता है, गुरुत्वीय बल ज्यादा है। अक्षांश ऊंचाई, गहराई या स्थान बदलने से यह सामान्यतः नहीं बदलता है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो जितना यहां पर है उतना ही यहां पर होगा, वहां पर, यहां पर, कहां पर भी अगर आप उसको नापेंगे तो वो द्रव्यमान का मान वही का वही होता है। लेकिन जो भार होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। एक ऐसा बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम है, सबसे ज्यादा काम करता है, तो वहां पर जो वस्तु का जो भार है वो ज्यादा होगा। लेकिन एक बिंदु ऐसा है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल कम काम करता है, तो उस स्थिति पर वहां का जो वस्तु का भार है वो कम होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कितना उस पर काम कर रहा है उसी को तो हम भार कहते हैं। तो ये जो है अक्षांश ऊंचाई, गहराई या स्थान बदलने से बदल सकता है। यह एक अदिश राशि होती है। जो द्रव्यमान होता है वो एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उसका मान, एक ये जो मार्कर है, मान लेते हैं इसको तोलते हैं तो ये 1 किलोग्राम का आता है, तो हम इसको बोलेंगे इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। लेकिन इसको प्रदर्शित करने के लिए हम दिशा की आवश्यकता थोड़ी पड़ी कि 1 किलोग्राम पूर्व के अंदर है, 1 किलोग्राम पश्चिम के अंदर है, तो दिशा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि होती है। उधर देखिए, यह एक सदिश राशि होती। हम यहाँ पर बल की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की। किसी वस्तु पर जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, उस वस्तु का भार उतना ही ज्यादा उस बिंदु पर। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की। और जो बल होता है वो क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। इसलिए यहाँ पर सदिश का मतलब हो गया, उसको परिभाषित करने के लिए हमें उसका परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी माप साधारणतः तुला से करते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो तुला जो होता है जिसके अंदर हम चीजें को तोलते हैं, हम सब्जी लेने जाएंगे तो जिस तुला के अंदर वो तोलेगा चीजों को, वो उसका द्रव्यमान हो गया। तो सामान्य जो तुला होते हैं उसके अंदर हम द्रव्यमान को मापते हैं। इसकी माप कमानीदार तुला से की जाती है। इसको जो सामान्य जो तुला होते हैं उसके अंदर नहीं तोलते, इसको कमानीदार तुला से तोला जाता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है। मैंने आपको भी बता दिया कि जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम के अंदर मापा जाता है। लेकिन जो भार होता है वो एक प्रकार का क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है, तो उसको हम किस में नापेंगे? न्यूटन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो बल होता है उसको भी हम न्यूटन के अंदर मापते हैं। और किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि जिस बल से पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, उस बल का जो मान है वही तो भार है। तो बल का मान, यानी कि बल किसको नापते हैं? बल को नापने के लिए हम न्यूटन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो भार होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका न्यूटन मात्रक होता है, हमने बता ही दिया। और यहाँ पे द्रव्यमान इस तरफ ले लिया हमने, ये होता है MAAS मास और ये होता है वेट। इसको W से प्रदर्शित करते हैं, इसको M से प्रदर्शित करते हैं। इसको ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं। और वस्तु का जो परिमाण होता है उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, और पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है उसी को हम बोलते हैं भार। यह एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न हो सकता है, और यहाँ पर जो वस्तु का भार और द्रव्यमान जो है वो एक अचर रहता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कर ली। हमने 2 अलग अलग किताबों से ये फोटो ली थी आपके लिए। ये एक डायग्राम देखिए, यहाँ पर एक जो बंदा है, एक जो व्यक्ति है, वो कहाँ पर खड़ा है? ये है पृथ्वी पर। और एक कहाँ पर है? चांद पर। ठीक है, यहां पर इसका वेट कितना है? 50 किलोग्राम।
और यहाँ पर इसका मास कितना है 50 किलोग्राम। टेक्निकली द पाउंड इज ए यूनिट ऑफ वेट बट नॉट मास। हम यहाँ पर देखिए पाउंड के अंदर भी माप रहे हैं, जो एल भी लिखते हैं ना हम इसको बोलते हैं पाउंड। तो ये बोल रहा है कि टेक्निकली पाउंड इज ए यूनिट ऑफ वेट, वेट को ही माप सकते हैं पाउंड के अंदर, मास को हम पाउंड के अंदर नहीं मापते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मास जो है यानी कि इसका जो द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी पर और चांद पर दोनों जगह पर 50 किलोग्राम है, लेकिन इनका जो वेट है वो यहां पर कितना हो गया 8 किलोग्राम ही हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है गुरुत्वाकर्षण बल कम है। अब गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो वो कम बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और कम बल से आकर्षित करेगा इसका मतलब वहां पर जो भार है वो वेट जो है वो भी कम होगा। तो इसलिए वहां पर वेट जो है वो 8 किलोग्राम ही है, लेकिन यहां पर वेट कितना है 50 किलोग्राम। तो वेट तो क्या हो गया अलग अलग जगह पर अलग अलग हो गया, लेकिन मास जो है द्रव्यमान जो है वो यहां पर भी 50 किलोग्राम है और यहां पर भी 50 किलोग्राम है। कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्यमान जो है वो आप कहीं पर भी मापेंगे तो वो समान बना रहता है। यहां पर नापेंगे तो भी 50 किलोग्राम और चांद पर मापेंगे तो भी 50 किलोग्राम ही बना रहता है। लेकिन जो वेट होता है, जो भार होता है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पर जो पृथ्वी होती है वो वस्तुओं को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, और वस्तु जिस बल से वस्तुओं को आकर्षित करती है उसी को भार कहते हैं। अगर हम पृथ्वी पर किसी वस्तु को 50 किलोग्राम की मापते हैं और चांद पर जाकर उसको मापते हैं, उसका भार मापते हैं, तो वो हमें 8 किलोग्राम का ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो वस्तुओं को जो आकर्षित करेगी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो कम होगा, तो वहां पर उसका भार कम होगा और यहां पर उसका भार ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।